मेरठ हत्याकांड की। वो हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तंत्र मंत्र, नशे की लत और अवैध संबंध ने रिश्तों को ऐसा शर्मसार किया है, रिश्तों का ऐसा कत्ल किया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। मेरठ की कातिल पत्नी मुस्कान ने उस बेरहमी से अपने पति की हत्या की जिसने सबको चौंका दिया, सबकी रूह को कपा दिया। शैतान बनी मुस्कान ने प्रेमी से पति बने सौरभ का गला काट डाला, उसके शरीर पर इतने जख्म दिए कि किसी की भी रूह कांप जाए। इससे भी मन नहीं भरा तो कातिल मुस्कान ने अपने पति के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 टुकड़े कर डाले। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखें। मेरठ के सौरभ राजपूत केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। उस कमरे में कितने सबूत जहां सौरभ का मर्डर हुआ, वो बेड कैसा है जहां मुस्कान ने सौरभ का कलेजा काटा, वो चाकू कैसी है जिससे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बार सौरभ के दिल को छलनी किया गया। इस चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये जिस पर कभी फिदा थी, जिसके प्यार में कभी दीवानी थी, उस सौरभ के दिल पर चाकू से वार करेगी, उसका दिल चीरने और सिर धड़ से अलग करने के बाद मौत का जश्न मनाएगी। खून की होली खेलने के बाद रंगों की होली खेलेगी। साहिल और उसकी कातिल मुस्कान ने सौरभ राजपूत के साथ किस कदर दरिंदगी की, कैसे सौरभ को न सिर्फ मौत की नींद सुलाया बल्कि मृत शरीर के साथ क्रूरता की इंतहा पार कर दी। सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जो चीख चीख कर उसके साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुना रही है, बयां कर रही है दास्तान मुस्कान और साहिल के सनक की। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की हत्या 2 से 3 हफ्ते पहले ही की जा चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हत्या से पहले मारपीट, खून का बहाव बताया गया है। हत्या के बाद शरीर कैसा था, उस पर क्या क्या निशान मिले हैं, उसकी जानकारी रिपोर्ट में लिखी है, जिसमें बताया गया है कि जब सौरभ की बॉडी मिली तब तक वो सड़ चुकी थी और शरीर पर 5 चोट के निशान थे। वहीं शव के टुकड़ों की खाल उतरी मिली और कान से 7 सेंटीमीटर नीचे तक घाव मिले। सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी तो वहीं छाती पर 6 बाय 3 सेंटीमीटर के घाव मिले। पूरा चेहरा सूजा हुआ था, एक आंख खुली और एक आंख बंद थी। बॉडी पर सीमेंट लिपटा था तो वहीं चिन पर चोट के निशान थे और गले में फंदे के निशान मिले हैं। सौरभ की हत्या के बाद दोनों ने सोचा था कि एक साथ ऐसे ही पार्टी करते हुए जिंदगी कटेगी, लेकिन समय का पहिया घूमा और उनके अपराध का पता चला और अब इस वक्त वो सलाखों के पीछे हैं। अब खबर है कि नशे के आदी हो चुके साहिल और मुस्कान जेल में नशे की मांग कर रहे हैं, जेल में सफेद पाउडर के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है, उसके माध्यम से उसका उपचार किया जा रहा है और जो नशे के विड्रॉल सिम्टम आते हैं उन दोनों को सिम्टम थे तो चिकित्सक के द्वारा उनको दवाई दिलवाई जा रही है। 10 से 15 दिन में नशे की आदत छूट जाए। और हमारे यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें योग, ध्यान, मेडिटेशन आदि प्रक्रियाएं होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें शामिल करके नशा से बिल्कुल दूर कर। मुस्कान और साहिल न सिर्फ नशे के लिए तड़प रहे हैं बल्कि वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। मुस्कान ने ये मांग की थी कि दोनों को एक साथ रखा जाए। जब ये मांग नहीं मानी गई तो अब दोनों एक दूसरे से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। कि जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित है। जैसे माँ बेटी, माता पिता आपस में, पति पत्नी, इस तरह की तो मुलाकात नहीं हो सकती। वो जेल मैनुअल के उस प्रावधान में नहीं आते हैं कि इनकी मुलाकात हो, इसलिए इनकी मुलाकात आपस में नहीं हो सकती। साहिल और मुस्कान की नींद उड़ी हुई है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों की नींद गायब है। जब से जेल गए हैं तब से परेशान हैं और यही वजह है कि अब मुस्कान ने अपनी पैरवी के लिए सरकारी वकील की मांग की है कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। इसकी प्रक्रिया ये होती है, जो भी बंदी कारागार में निजी अधिवक्ता नहीं रख सकता है,
सरकार की तरफ से उसको सरकारी वकील दिया जाता है, तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसको निजी अधिवक्ता मिल जाएगा। सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान की मुस्कान अब उसके चेहरे से गायब है, तो वहीं साहिल भी बेचैन है, लेकिन उनके गुनाहों की माफी इतनी जल्दी मिलती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजपूत हत्याकांड में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मर्डर से कुछ देर पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दोस्त के साथ बाइक से खाना लेते हुए देखा जा रहा है। ये आप देखिए कैसे खाना लेने जा रहा था दोस्त के साथ सौरभ। ये फुटेज सामने आया है। मर्डर से कुछ देर पहले का ये फुटेज बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे होते हैं, लेकिन 3 मार्च की रात 11:49 का वीडियो बताया जा रहा है। कुछ देर बाद हुई थी सौरभ की हत्या। इसके कुछ ही देर बाद सौरभ की जान ले ली गई थी उसकी पत्नी के द्वारा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और इसमें दिख रहा है कि 3 मार्च की रात 11:49 पर कैसे अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर खाना लेने जा रहा था। मेरठ हत्याकांड की वो हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तंत्र मंत्र, नशे की लत और अवैध संबंध ने रिश्तों को ऐसा शर्मसार किया है, रिश्तों का ऐसा कत्ल किया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। मेरठ की कातिल पत्नी मुस्कान ने उस बेरहमी से अपने पति की हत्या की जिसने सबको चौंका दिया, सबकी रूह को कपा दिया। शैतान बनी मुस्कान ने प्रेमी से पति बने सौरभ का गला काट डाला। उसके शरीर पर इतने जख्म दिए कि किसी की भी रूह कांप जाए। इससे भी मन नहीं भरा तो कातिल मुस्कान ने अपने पति के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 टुकड़े कर डाले। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखें। मेरठ के सौरभ राजपूत केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। उस कमरे में कितने सबूत जहां सौरभ का मर्डर हुआ, वो बेड कैसा है जहां मुस्कान ने सौरभ का कलेजा काटा, वो चाकू कैसी है जिससे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार सौरभ के दिल को छलनी किया गया। इस चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये जिस पर कभी फिदा थी, जिसके प्यार में कभी दीवानी थी, उस सौरभ के दिल पर चाकू से वार करेगी, उसका दिल चीरने और सिर धड़ से अलग करने के बाद मौत का जश्न मनाएगी। खून की होली खेलने के बाद रंगों की होली खेलेगी। साहिल और उसकी कातिल मुस्कान ने सौरभ राजपूत के साथ किस कदर दरिंदगी की, कैसे सौरभ को न सिर्फ मौत की नींद सुलाया बल्कि मृत शरीर के साथ क्रूरता की इंतहा पार कर दी। सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जो चीख चीख कर उसके साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुना रही है, बयां कर रही है दास्तान मुस्कान और साहिल के सनक की। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की हत्या 2 से 3 हफ्ते पहले ही की जा चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हत्या से पहले मारपीट, खून का बहाव बताया गया है। हत्या के बाद शरीर कैसा था, उस पर क्या क्या निशान मिले हैं, उसकी जानकारी रिपोर्ट में लिखी है, जिसमें बताया गया है कि जब सौरभ की बॉडी मिली तब तक वो सड़ चुकी थी और शरीर पर 5 चोट के निशान थे। वहीं शव के टुकड़ों की खाल उतरी मिली और कान से 7 सेंटीमीटर नीचे तक घाव मिले। सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी तो वहीं छाती पर 6 बाय 3 सेंटीमीटर के घाव मिले। पूरा चेहरा सूजा हुआ था, एक आंख खुली और एक आंख बंद थी। बॉडी पर सीमेंट लिपटा था तो वहीं चिन पर चोट के निशान थे और गले में फंदे के निशान मिले हैं। सौरभ की हत्या के बाद दोनों ने सोचा था कि एक साथ ऐसे ही पार्टी करते हुए जिंदगी कटेगी, लेकिन समय का पहिया घूमा और उनके अपराध का पता चला और अब इस वक्त वो सलाखों के पीछे हैं। अब खबर है कि नशे के आदी हो चुके साहिल और मुस्कान जेल में नशे की मांग कर रहे हैं।
जेल में सफेद पाउडर के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है, उसके माध्यम से उसका उपचार किया जा रहा है और जो नशे के विड्रॉल सिम्टम आते हैं उन दोनों को सिम्टम थे तो चिकित्सक के द्वारा उनको दवाई दिलवाई जा रही है। 10 से 15 दिन में नशे की आदत छूट जाए। और हमारे यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें योग, ध्यान, मेडिटेशन आदि प्रक्रियाएं होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें शामिल करके नशा से बिल्कुल दूर कर। मुस्कान और साहिल न सिर्फ नशे के लिए तड़प रहे हैं बल्कि वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। मुस्कान ने ये मांग की थी कि दोनों को एक साथ रखा जाए। जब ये मांग नहीं मानी गई तो अब दोनों एक दूसरे से मिलने की गुहार लगा रहे हैं। कि जेल के अंदर बंदियों के आपस में इनकी मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के अंदर उन्हीं बंदियों की मुलाकात हो सकती है जो रक्त से संबंधित है। जैसे माँ बेटी, माता पिता आपस में, पति पत्नी, इस तरह की तो मुलाकात नहीं हो सकती। वो जेल मैनुअल के उस प्रावधान में नहीं आते हैं कि इनकी मुलाकात हो, इसलिए इनकी मुलाकात आपस में नहीं हो सकती। साहिल और मुस्कान की नींद उड़ी हुई है, सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंखों की नींद गायब है। जब से जेल गए हैं तब से परेशान हैं और यही वजह है कि अब मुस्कान ने अपनी पैरवी के लिए सरकारी वकील की मांग की है कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। इसकी प्रक्रिया ये होती है, जो भी बंदी कारागार में निजी अधिवक्ता नहीं रख सकता है, सरकार की तरफ से उसको सरकारी वकील दिया जाता है। तो उसका प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय को अनुशंसा के साथ भेज रहे हैं और उसकी ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसको निजी अधिवक्ता मिल जाएगा। सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान की मुस्कान अब उसके चेहरे से गायब है, तो वहीं साहिल भी बेचैन है, लेकिन उनके गुनाहों की माफी इतनी जल्दी मिलती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हत्याकांड में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मर्डर से कुछ देर पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दोस्त के साथ बाइक से खाना लेते हुए देखा जा रहा है। ये आप देखिए कैसे खाना लेने जा रहा था दोस्त के साथ सौरभ। ये फुटेज सामने आया है। मर्डर से कुछ देर पहले का ये फुटेज बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे होते हैं, लेकिन 3 मार्च की रात 11:49 का वीडियो बताया जा रहा है। कुछ देर बाद हुई थी सौरभ की हत्या। इसके कुछ ही देर बाद सौरभ की जान ले ली गई थी उसकी पत्नी के द्वारा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और इसमें दिख रहा है कि 3 मार्च की रात 11:49 पर कैसे अपने दोस्त के साथ बाइक पर बैठकर खाना लेने जा रहा था।